तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। इमरान खान की कुर्सी का काउंटडाउन चल रहा है। पीएम की कुर्सी पर इमरान चंद घंटों के मेहमान हैं, क्योंकि ये तकरीबन तय है कि इमरान अदम एतमाद की तजवीज में नहीं जीत सकते। इसलिए इमरान ने शायद पूरे पाकिस्तान में अवामी बगावत कराने की कोशिश की है। जाते जाते पीएम इमरान खान ने एक बार फिर शायद आखिरी बार पाकिस्तान के नाम तकरीर की। इमरान की उस तकरीर में दर्द भी था, अफसोस भी था, शर्मिंदगी भी थी, चैलेंज भी था, लेकिन बस असर नहीं था, क्योंकि एक भी पाकिस्तानी इमरान के कहने पर सड़क पर नहीं निकला। जनाब इमरान खान! इमरान खान इस्लामाबाद में 15 लाख पाकिस्तानियों को जमा करने का दावा करते रहे। खुद की कुर्सी बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बदउन्वान बताते रहे। बैरूनी मुल्क की साजिशों वाले खत दिखा दिखा कर थक गए, लेकिन इमरान पर पाकिस्तान ने भरोसा नहीं किया। पैरों के नीचे से इक़्तिदार की कालीन खिसकती देख इमरान खान ने पाकिस्तान में अवामी बगावत तक फैलाने की भरपूर कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए। मैं सबको चाहता हूँ कि पुरअमन आप सब एहतजाज करें। अवाम को मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप अगर इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, किसी ने और आके आपको नहीं बचाना। आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। 2 हफ्ते में 6 बार पाकिस्तान के नाम पैगाम देकर इमरान थक गए, लेकिन कोई पाकिस्तानी सड़क पर नहीं उतरा। थक हार कर इमरान ने आखिरी बार फिर पाकिस्तान के नाम वही स्क्रिप्ट पढ़ी और घर में इत्मीनान से बैठे पाकिस्तानियों पर कुछ इस तरीके से लानतें भेजी। हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। इमरान को आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन अदालत ने इमरान की पॉलिटिकल फैंटेसी को किनारे रखकर आइन और कानून का सबक पढ़ा दिया। इमरान अदालत पर भी भड़के। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे। अब तक इमरान छिपे अल्फाज में खत दिखाकर अमेरिका की साजिश का इशारा कर रहे थे। अब खुलकर इख्तिदार तब्दीली के पीछे अमेरिका का नाम लेते दिखे। अमेरिका के डिप्लोमेट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले मेरे अपने 2 आके, एक मेरा केपी का मिनिस्टर आतिफ खान, वो मुझे बताता है कि हमारी शंदाना हमारी एमएनए है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बाकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद मीले पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो एक तो पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी। वैसे तो इमरान खान में पाकिस्तानी फौज का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आखिरी खिताब में इमरान ने फौज का नाम लेकर भी अवाम को उकसाया। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, मुल्क की सॉवरेंटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है। वैसे सच तो यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान की अदालत ने पकड़ बांधकर अदम एतमाद की तजवीज़ का सामना करने के लिए भेजा है। और नंबर की तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 अरकान होते हैं, जिसमें इमरान खान को जीतने के लिए 172 वोट की ज़रूरत है। लेकिन इमरान के पास उनकी पार्टी के महज 155 ही अरकान हैं, जिनमें से कई बागी भी हो चुके हैं। 30-32 साल पहले ये तब शुरू हुआ था, ये भेड़ बकरियों की तरह सियासतदान को खरीदना, और तब से सियासत और नीचे गई है। ऐसे में इमरान का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना मुश्किल ही लग रहा है। शायद इसीलिए इमरान खान जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इमरान एक और कोशिश करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान नजरसानी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। हालांकि अदालत ने कहा है कि सुबह 10:30 बजे तक ऐवान में अदम एतमाद की तजवीज़ की तहरीक पर वोटिंग हो जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।